press the bell icon on the YouTube app and never miss. सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तानी पत्रकार आरजू काज़मी जी को, जो कि अपने मजेदार और चुलबुले अंदाज के लिए जानी जाती है, और वो बात करेंगी हमारे प्यारे देश भारत के बारे में और कैसे बांग्लादेश अगला पाकिस्तान बनते जा रहा है। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। जैसा कि आप लोग जानते हैं, यदि हम न्यूज लेकर आते हैं और आपको यहाँ पे इस चैनल पे वो न्यूज मिलेगी जो आपको हर जगह मिलेगी। हाँ जी, हम ऐसे कौन सी नई खबर लेकर आते हैं, हम कौन से ऐसे आपको कह रहे हैं कि कोई सीक्रेट हम आउट करने लगे, कोई ब्रेकिंग न्यूज देने लगे जिसे सुनने के बाद आप कहेंगे हैं ऐसा कब हुआ। नहीं, ऐसा कुछ हम नहीं करने वाले, ठीक है ना। हम वो न्यूज देते हैं जो बाकी चैनल्स भी चला रहे हैं, बाकी जगह पर भी आप देख सकते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो चाहे यूट्यूब हो, ताकि हम थोड़ा सेफ गेम खेलें। समझ रहे हैं ना आप लोग को पता है आजकल भाई लोग बड़े गुस्से में, भाई लोग का मूड बहुत ही खराब है और भाई लोग जो है ना किसी को नहीं देख रहे, बस जो उनको दिमाग में आता है, अगर उनके दिमाग में कुछ आ ही जाता है तो बस उस पर काम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन खैर, हम यहाँ पे इस वक्त भाई लोग की बात करने नहीं बैठे हुए, हम आपको बता रहे हैं सबसे पहले क्रिकेट की बात करेंगे और जी कहा यह गया है कि अब हिंदुस्तान पाकिस्तान जो है वो हाइब्रिड मॉडल के ऊपर खेलेगा, यानी कि अब दुबई में मैचेस होंगे। ये तो हम पहले ही कह रहे थे कि जाके दुबई में खेल लो, अच्छा जरा शॉपिंग भी हो जाएगी, शॉपिंग मॉल्स वहां के बहुत अच्छे हैं, तो वहां पर जाके घूमना फिरना भी हो जाएगा। तो जी बिल्कुल, अब मोहसिन नकवी साहब जो कि पीसीबी के चेयरमैन भी हैं, वो जी पहुंच गए दुबई और वहां जाके उन्होंने खैर बातें करने के बाद, डायलॉग वायलॉग होने के बाद, मीटिंग होने के बाद, जो कुछ भी डिस्कशन चल रही थी आईसीसी के साथ, उसके बाद जी ये फैसला हुआ है कि अब हिंदुस्तान पाकिस्तान जो इस वक्त चैंपियन ट्रॉफी के मैचेस होने वाले हैं, वो मैचेस हम लोग खेलेंगे जी दुबई में। और अगर भारत के यहाँ जब कभी मैच होगा और भारत होस्टिंग कर रहा होगा तो फिर पाकिस्तान भी नहीं जाएगा जी। हमें अपनी इज्जत की बहुत परवाह है, आप बिल्कुल ऐसा वैसा मत सोचिएगा हमारे बारे में। अगर आप लोग नहीं आएंगे तो हम भी नहीं आएंगे, ये कहना है जी पीसीबी के चेयरमैन का। और उन्होंने कहा है कि जी हमारी इस बात के ऊपर, यानी कि इस डिमांड के ऊपर जो है वो आईसीसी की तरफ से ओके कर दिया गया है, ऐसा इंडियन मीडिया का भी कहना है। तो जी अब हुआ ये कि पाकिस्तान में खेलने के लिए इंडियन टीम नहीं आएगी और पाकिस्तान में जितने मैचेस होंगे भारत के, उसको वो दुबई में खेलेंगे। और यही कुछ, जब भारत में मैचेस होंगे तो हम भी दुबई जाएंगे, चले इसी बहाने हम भी दुबई घूम लेंगे, मतलब हमारे लोग दुबई घूम लेंगे, मैं अपनी बात नहीं कर रही। तो जी वो भी दुबई चले जाएंगे और मैचेस जो है वो हो जाएंगे। बहरहाल गेम चलते रहना चाहिए, लेकिन मुझे ये नाराजगी समझ में नहीं आ रही है। भारत को अगर इतना प्रॉब्लम है पाकिस्तान से, तो फिर कहीं भी मत खेलिए। ये क्या बात हुई कि पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे लेकिन दुबई में खेल लेंगे, पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे लेकिन इंग्लैंड में खेल लेंगे। लेकिन अब मेरी इस बात को आप लोग सीरियसली मत ले लीजिएगा, इसलिए कि लास्ट टाइम मैंने अपने शो में या अपने वीडियो में मैंने कहा था कि अगर पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलनी है तो फिर कबड्डी भी मत खेलिए और गेम्स भी मत खेलिए। तो मोदी जी तो न जाने, मुझे लगता है खाली बैठे रहते हैं, इसलिए कि मोदी जी मेरी भेजा फ्राई देखते हैं और उसके बाद वही बात कर देते हैं। तो जी ये सब कुछ जब मैंने कहा, उसके बाद ही जो है वो पीएम मोदी की तरफ से कह दिया गया कि जी अब हम कबड्डी की टीम भी नहीं भेजेंगे। हालांकि हमने करतारपुर में इतने उनके लिए पकौड़े, समोसे, पराठे तैयार करके रखे थे, लेकिन नहीं, मोदी जी ने ये कह दिया। और सबके सब मुझे कह रहे कि जी मैंने कहा था कि अगर क्रिकेट नहीं खेलनी तो बाकी गेम भी मत खेलो। तब आप लोग ये मत कह दिएगा कि ये मैंने कहा है कि अगर पाकिस्तान आके नहीं खेलना तो फिर कहीं भी मत खेलिए। लेकिन मैं ऐसा नहीं कह रही, आप कहीं भी खेलिए मगर खेलिए जरूर। बहरहाल अब देखते हैं कि जी क्या होता है, लेकिन फिलहाल इंडियन मीडिया जो है वो भी यही कह रहा है कि पाकिस्तान की डिमांड जो है वो आईसीसी ने मान ली है और कहा यह गया है कि ठीक है, अगर भारत पाकिस्तान आके नहीं खेलेगा तो पाकिस्तान भी भारत जाके नहीं खेलेगा जब भी कोई टूर्नामेंट हुआ। न जाने ये दोनों आपस में, दोनों कंट्रीज कब तक इसी तरीके से एक दूसरे के साथ लड़ते रहेंगे। मैं तो कह रही हूँ कि भाई अपने टर्म्स को ठीक कीजिए। और वैसे भी पाकिस्तान को इस वक्त ज्यादा जरूरत है और आप लोग जानते हैं कि किस तरह से हमारी इकोनॉमी और तमाम चीजें जो है उस पर वाट लगी हुई है, लेकिन हमारे लोगों को समझ में कुछ आता ही नहीं है और न जाने क्या चाह रहे हैं कि आखिर कब जाके टर्म्स जो है वो ठीक होंगे। आगे बढ़ते हैं जी, बात हम करेंगे बांग्लादेश की। जी हाँ, जैसे कि आपको पता है कि बांग्लादेश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोहम्मद यूनुस साहब, उन्होंने जी कहा तो ये था कि वो
इलेक्शंस करवाने के लिए आ रहे हैं और इलेक्शन करवा के जो है जी वो चले जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि वो कुछ थोड़ा थोड़ा उन्हें पाकिस्तान का असर होने लगा है और अब उन्होंने ये कहा है कि जी वो इलेक्शन फौरी तौर पे नहीं करवाएंगे और इलेक्शन से पहले जो है बहुत सी चीजें उन्होंने ठीक करनी है, जिसमें इकोनॉमी है, जिसमें दूसरी कंट्रीज के साथ टर्म्स है, जिसमें के सिक्योरिटी और न जाने क्या कुछ उन्होंने इतनी लंबी लिस्ट दे दी है कि जिसके बाद लगता है कि उस जवला की तरह 11 साल जाने वाले नहीं है। लेकिन खैर देखते हैं कि वो कितने टाइम रह पाते हैं। मगर साथ साथ ये भी हुआ है कि एक तरफ तो जो भारत है, भारत के साथ आपको पता ही है कि अडानी साहब की कंपनी से इलेक्ट्रिसिटी ली जा रही थी, जिसका एक लंबा चौड़ा बिल उन्होंने दे दिया था। उसके बाद जी भारत से बिजली इंपोर्ट करनी है, इलेक्ट्रिसिटी इंपोर्ट करनी कम कर दी है बांग्लादेश ने। अब कई लोगों से मेरी बात हुई भारत में, तो वो कहते हैं जाहिर है भाई फ्री में तो नहीं मिलेगी ना, अगर पैसा देंगे तो मिलेगी, पैसा नहीं देंगे तो इंपोर्ट जाहिर है कि बंद ही करनी पड़ेगी। एक तरफ ये बात की जा रही है, दूसरी साइड पे ये बात भी चल रही है कि शेख मुजीबुर रहमान, जिनको के फादर ऑफ द नेशन बांग्लादेश में समझा जाता है और बांग्लादेश की करेंसी के ऊपर उनकी फोटो भी है, तो अब कहा यह जा रहा है कि उस इमेज को उनकी जो है वो बदला जाएगा। अब किसके साथ बदलेंगे पता नहीं, लेकिन बात की जा रही है कि वो करेंसी नोट जो है बांग्लादेश के, वो शायद चेंज होने जाएंगे। इस तरह की न्यूज जो है वो चल रही है। अब कर पाते हैं, नहीं कर पाते, कब करते हैं, कैसे करते हैं और किसकी फोटो लगाते हैं, वो तो खैर बाद में ही पता लगेगा। लेकिन फिलहाल बांग्लादेश से ये खबरें भी आ रही है, यानी बांग्लादेश में एक तरफ तो हिंदू फैमिलीज के ऊपर जिस तरह के अटैक्स चल रहे हैं जो बहुत अफसोसनाक है, और कोई उस तरफ ना तो बात करता हुआ खास दिखाई देता है, ना ही उसको रोकने की कोशिश की जा रही है। मगर बहरहाल बांग्लादेश के हालात इस वक्त कुछ ठीक नहीं लग रहे और उसमें ज्यादातर जो ब्लेम जा रहा है वो इस वक्त की केयरटेकर गवर्नमेंट की तरफ ही जा रहा है। बांग्लादेश के बहरहाल पाकिस्तान के साथ टर्म्स जो हैं वो काफी अच्छे हो गए हैं और कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान के साथ मिलके वो सोच रहे हैं कि न्यूक्लियर एसेट्स जो है वो बनाने की भी बातें की जा रही है। न्यूक्लियर बॉम्ब जो है, या कह लीजिए एटम बॉम्ब, जिसको हमने घास खा कर बनाया है, और आपको पता है कि आजकल हम लोग घास ही खा रहे हैं, तो लगता है कि बांग्लादेश के लोग जो है वो भी मच्छी चावल खाते खाते तंग आ गए हैं या कड़ी चावल खाते खाते तंग आ गए हैं, क्योंकि मैंने सुना है वहाँ फिश बहुत खाई जाती है, तो शायद फ्राइड फिश और ये सब खा खा के तंग आ गए। तो उन्होंने सोचा है कि कुछ दिन के लिए वो लोग भी घास खा ले, और इसीलिए शायद उन्होंने सोचा है कि पाकिस्तान से बात करके और पाकिस्तान से फॉर्मूला लेके कि आखिर एटम बम बनाते कैसे। तो जी एटम बम कैसे बनाते हैं वो तो पता नहीं, जिन्होंने बनाया था, जिन्होंने हमें बताया था, तो वो भी अब इस दुनिया में नहीं रहे। आप लोग जानते ही हैं डॉक्टर कदीर खान को, तो जी बिल्कुल अब लोग कहते हैं जी कि उन्होंने फॉर्मूला चोरी किया था। अब चाहे चोरी किया था या जैसे भी किया था वो हमें नहीं पता, लेकिन हाँ हमने उन्हें हाउस अरेस्ट जरूर रखा था, और फिर वो बेचारे एटम बम बनाने के बाद सारी जिंदगी हाउस अरेस्ट रहे। यहीं पे इस्लामाबाद में E7 में वो रहते थे और उनके घर आने जाने की किसी को कोई खास परमिशन नहीं थी, और बस वो हाउस अरेस्ट ही थे एक तरह के, समझे ऐसे जैसे हम अपने नेशनल हीरोज का हाउस अरेस्ट करते हैं। ये हमारे यहाँ परंपरा है। जैसे कि आपको मालूम ही है हाफिज सईद को भी हमने हाउस अरेस्ट रखा हुआ है, इसलिए कि वो भी हमारा हीरो है, और जाहिर है कि हीरो की हिफाजत करनी चाहिए, वरना ऐसा ना हो कि कोई चील कौवा उड़ा के ले जाए। तो इसीलिए हम जो है वो हाफिज सईद को भी हमने हाउस अरेस्ट रखा हुआ है ताकि उसकी जान बचाई जा सके। वरना आपको तो पता है ना, रा के एजेंट जो है वो पाकिस्तान में हर जगह फैले हुए हैं और वो ढूंढते रहते हैं कि कहीं हाफिज सईद मिल जाए। तो इसी तरीके से जी हमने डॉक्टर कदीर खान को भी हाउस अरेस्ट रखा हुआ था, और जनरल परवेज मुशर्रफ के जमाने से लेकर मुशर्रफ साहब तो फिर पाकिस्तान छोड़ के दुबई चले गए, कभी लंदन चले गए, कभी कहाँ चले गए, लेकिन जो हमारे डॉक्टर कदीर साहब थे उनको हमने कभी घर से बाहर नहीं आने दिया। मैं कहा सर आप, हम लोगों ने उनसे कहा सर घर के अंदर ही बैठे, धूप बहुत लग रही है आजकल, क्लाइमेट चेंज हो गया है, बहुत प्रॉब्लम है, तो आप घर में ही रहा करें। तो ये तो हम अपने नेशनल हीरोज के साथ करते हैं, और आपको मालूम ही हमारे वैसे तो बहुत सारे हीरो हैं जो इंडियन मीडिया को तो एक लंबी लिस्ट याद है, लेकिन खैर हम उनकी बात यहाँ नहीं कर रहे। हम सिर्फ आपको ये बता रहे हैं कि बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान के टर्म्स काफी बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, और कई चीजों में बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं। और पाकिस्तान में ये खुशी है कि चलो 71 में जो बांग्लादेश हमसे अलग हो गया था अभी भी अलग ही है। वैसे हाँ ये मैं बता दूं, अभी भी हमारे साथ मिल नहीं गए वो, लेकिन हाँ हरकतें हमारी वाली शुरू कर रखी उन्होंने, और जाहिर है कि वहां पर जिस तरीके से वो अपनी माइनॉरिटी के साथ कर रहे हैं और उसके बाद साफ इनकार कर देते हैं कि नहीं यहाँ तो सब खैरियत है, कुछ भी ऐसा नहीं है। और ये सारी बातें यकीनन इस वक्त की जो बांग्लादेश की गवर्नमेंट है उसने पाकिस्तान से ही सीखी होंगी, और हम उन्हें सिखा पढ़ा के और भी काबिल बनाने वाले हैं, ये तो आप लोग जानते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह आरजू काज़मी जी का मजेदार अंदाज आपको काफी पसंद आया होगा, जिसमें आपने देखा
आरजू काज़मी जी ने ना सिर्फ बात की हमारे प्यारे देश भारत के बारे में, बल्कि चर्चा की क्रिकेट पे और कैसे बांग्लादेश अगला पाकिस्तान बनता जा रहा है। जो हालात बांग्लादेश के हो रहे हैं उसको पाकिस्तान बनने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। तो इसके बारे में आपके क्या विचार है? आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।